नमस्कार, कांठल की आवाज डिजिटल में आपका स्वागत है। जैसा कि कांठल की आवाज डिजिटल के शुभारंभ के साथ में ही हमने हमारे दर्शकों से वादा किया था कि हम प्रतापगढ़ जिले के हर प्रतिभा को आपके सामने लाएंगे और इस क्षेत्र के हर अनछुए पहलू तक आपको ले जाएंगे। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में सोहागपुरा वन विभाग में कार्यरत रामकन्या मीणा हमारे साथ में है और यह हाल ही में तीरंदाजी प्रतियोगिता और स्विमिंग की प्रतियोगिता में फॉरेस्ट विभाग द्वारा आयोजित ऑल इंडिया लेवल की प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रतापगढ़ पहुंची है। हम इनका कांठल की आवाज डिजिटल के मंच पर स्वागत करते हैं और हम इनसे बात कर जानना चाहेंगे किस तरह से इन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा है और प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले में जहां पर संसाधनों की कमी है वहां पर यदि एक प्रतिभा आगे बढ़ती है तो हमें उनको साक्षात्कार कर ये जानना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को निखारा है और क्या कुछ संसाधन सरकार ने उनको उपलब्ध कराए हैं और किस तरह से ये प्रतिभा ऑल इंडिया लेवल पर अपना नाम रोशन कर रही है। सबसे पहले मैं कांठल डिजिटल चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे को यहाँ आमंत्रित किया है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, वहाँ बचपन से स्कूल जाती थी। उस टाइम मेरे नदी सामने आती थी तो तब मैं नदी पार करके स्कूल जाती थी। तब मैं स्विमिंग करती थी, वो नदी नालों से सीखकर मैंने स्विमिंग करा है। और दूसरा, जब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती हुई तो ऑल इंडिया गेम्स होते थे, उसमें मेरे से पूछा गया कि स्विमिंग करते हो क्या, तो फिर मैंने बताया हाँ मैं स्विमिंग करती हूँ, नदी नाले से सीख के आई हूँ। तो फिर मेरे अधिकारी ने मेरे को सेलेक्ट किया कि जब 2020 ऑल इंडिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो गेम्स हो रहे थे भुवनेश्वर उड़ीसा, फिर उसमें मैंने भाग लिया। और इसमें हमारे जयपुर में एक महीने का कैंप करा था, उसमें मैं स्विमिंग सीखी। तो 2020 में जो स्विमिंग करी थी उसमें मेरी 4th रैंक रही थी। अब अभी भी जो गई थी वो पंचकुला हरियाणा, उसमें मैंने स्विमिंग में भाग लिया तो उसमें मेरी 4th रैंक रही है। क्योंकि मैंने 3 साल पहले स्विमिंग करा था, उसके बाद कोई प्रतापगढ़ जिले में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं थे। मैंने कोशिश करी कहीं ना कहीं मैं सीखूं और कोई ना कोई मेडल प्राप्त करूंगा, सिल्वर, गोल्ड, ब्राउन्स, पर मेरा थोड़ा वो कर नहीं पाई, सुविधा नहीं हुई। इसके कारण से मैं 4th रैंक आई। नेक्स्ट अगली बार मैं जरूर गोल्ड मेडल लाऊंगी। तो हमने देखा है कि नदी नालों से निकलकर प्रतापगढ़ की एक प्रतिभा ने ऑल इंडिया लेवल पर वन विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया है और पदक मायने नहीं रखते, जीत मायने नहीं रखते, परंतु मायना ये रखता है कि आपने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और इसी के तहत इन्हें स्विमिंग में 4था स्थान मिला है और इन्होंने तीरंदाजी में 9वां स्थान हासिल किया है। हम बात कर जानना चाहेंगे कि संसाधनों की कमी के बावजूद इन्होंने जो काम किया है और जो पदक इन्हें हासिल हुए हैं और आज तक का जो इनका सफर रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह से प्रतापगढ़ जिले के खेल प्रतिभाओं को खास तौर पर संदेश देना चाहेंगे। प्रतापगढ़ एक छोटा सा जिला है, आदिवासी बहुल का पिछड़ा जिला है। इसमें लोगों में सब हुनर है लेकिन वो आगे नहीं आ पाते, किसी कारणवश संसाधन और जो सुविधाएं होती है वो मिल नहीं पाती हैं, इसकी वजह से वो आगे नहीं आ पाते हैं। और कोई महिलाएं भी अंदर से डर बैठा रहता है कि मैं आगे जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, किस तरह से मैं ये कर पाऊंगी ना कर पाऊंगी, लोगों के बीच में जाना आना वो एक डर सा रहता है, वो नहीं कर पाती। लेकिन मैं बताती हूँ अगर आपने ठान लिया है तो वो अपन करके दिखाएंगे। ये अगर अपने मन में ये हौसला है तो ज़रूर होगा। सभी भाई और बहनों से मैं यही निवेदन करती हूँ कि मेरे आदिवासी एरिया को आगे लाने के लिए अपन को आगे आना पड़ेगा और अपना नाम रोशन करना पड़ेगा। अपन ये ठान लेंगे हम आदिवासी एरिया से कैसे जाएंगे आगे, क्या होगा, थोड़ा अपनी भी मेहनत होनी चाहिए। संसाधन नहीं होते हुए भी मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। तो संसाधनों की कमी के बावजूद भी इन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा है और हमारा कांठल की आवाज डिजिटल के माध्यम से सभी शहर की खेल प्रतिभाओं, प्रतापगढ़ जिले भर की खेल प्रतिभाओं से हमारा आग्रह है कि हमें स्वयं में पहले सोच विकसित करनी होगी। प्रतापगढ़ काफी अच्छी जगह है, यहाँ से काफी अच्छी प्रतिभा निकाली जा सकती है। सरकार भी इस दिशा में प्रयास करे, यहाँ के स्थानीय प्रशासन यहाँ पे इस दिशा में प्रयास करे। और हाल ही में हमने कुछ चीजें और दिखाई है जिसमें क्रिकेट की प्रतियोगिता का भी हमने एक बताया था कि क्रिकेट को खेलती हुई एक लड़की किस तरह से वायरल हुई है और उसे किस तरह से बाद में सहायता मिली है। तो प्रतापगढ़ जिले में ऐसी अनगिनत प्रतिभाएं उनको हम समय समय पर सामने लाते रहेंगे। यही हम इसी क्रम को जारी रखते हैं। रामकन्या जी से एक बात और जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर
प्रतापगढ़ में वर्तमान का खेल परिदृश्य है और यहाँ पर सरकार द्वारा जो अभी हाल ही में प्रतियोगिता भी कराई गई थी उसमें क्या कुछ है और उनको लेकर इनका क्या व्यूज है जो सरकार काम कर रही है खेल प्रतिभाओं को लेकर, उसमें कहाँ तक सुधार किया जाना चाहिए, यदि वो सही चल रहा है तो उस बारे में अपना व्यूज ये कुछ देना चाहें। यहाँ राजस्थान सरकार ने अभी राजीव गांधी ओलंपिक खेल करवाए हैं, उसमें मतलब ग्रामीण एरिया से जिन प्रतिभाएं निकली थी आगे आई है, उनको भी मैं कहना चाहूँगी वो भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएं अपना और आगे बढ़ें। तो इनका कहना है कि सरकार ने राजीव गांधी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता कराकर और ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाओं को निखारा है और इसके चलते यहाँ की प्रतिभा आगे बढ़ी है। अब हम बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में पंचकुला में जो खेल प्रतियोगिता में इन्होंने हिस्सा लिया है, क्या कुछ लगा वहाँ पर, किस तरह का वातावरण इनको मिला है और सरकार जो खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना चाह रही है तो ऑल इंडिया लेवल पे किस तरह से काम हो रहा है, आपका अनुभव उस बारे में थोड़ा बताएं। सरकार ने जो ऑल इंडिया हमारी गेम्स करवाई वो बहुत अच्छे हैं। दूसरा है कि हम यहाँ से गेम्स के लिए गए हैं राजस्थान से, अदर स्टेट से बहुत मतलब कर्मचारी अधिकारी ने भाग लिया है। उसमें हमारा जो प्रदर्शन थोड़ा उनको लगा कि कई कारणवश समझ में आए, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर अच्छा भाग लिया, उन्होंने मेडल भी जीता। हमारी भी यही उम्मीद थी कि आगे जाके हम भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर गोल्ड मेडल लाएंगे। और थोड़ा यूँ था कि हमारा जो गेम्स था थोड़ी दूरी पे था। जो मेरा तीरंदाजी था वो 15 किलोमीटर की दूरी पे था, जो स्विमिंग वाला था जो 42 किलोमीटर की दूरी था। तो उसमें मेरा एक इवेंट छूट गया था, फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई में एक और तीरंदाजी में मेरी 9वीं पोजीशन रही है। उसमें मैंने फर्स्ट बार तीरंदाजी को हाथ में लिया। टीएडी विभाग से मैंने सपोर्ट मिला, उनसे जानकारी मिली और मैंने खेल मैदान में जाके देखा। और दूसरा मैंने मेरे बच्चों को सिखा रही थी तीरंदाजी, जो ऑनलाइन मैंने प्लास्टिक का धनुष मंगवा के इसको सिखा रही थी। और जब मेरी ये विभाग की ऑल इंडिया गेम्स के लिए लेटर आया फिर मैंने कहा कि ये गेम मैं भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये ठाना और सोचा तो मैंने ये गेम लिया। और फर्स्ट बार इस गेम को मैंने चलाया तो थोड़ा मैंने कहीं ऐसी दिक्कत आई, कोई कोच नहीं था, मेरे मन से तैयारी करी। अब की बार मैं जरूर अच्छा प्रदर्शन दिखाऊंगी। तो इन्होंने चौथी रैंक हासिल करी है। कांठल की आवाज डिजिटल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने जो अपनी प्रतिभा है, जिनको वन विभाग द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता में आपने ऑल इंडिया लेवल पर अपना प्रदर्शन दिखाया है, आप और बेहतर प्रयास करें और हमारे लिए प्रतापगढ़ जिले के लिए, कांठल क्षेत्र के लिए गोल्ड मेडल लाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मनोज राठौड़, कांठल की आवाज, प्रतापगढ़। और आपका इस स्टूडियो में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।